यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर हमें प्रथम 14 पदों का योग दिया गया है और प्रथम पद दिया गया है, 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 14 पदों का योगफल यानी S14 का मान कितना दिया गया है 1050। प्रथम पद A का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है। 20वां पद हमसे पूछा जा रहा है, nवां पद an होता है तो 20वां पद A20 होगा। A20 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें 20वां पद निकालना है। यहाँ पर साथियों n का मान भी हमें पता है, n के जगह पर कितना है 14 पदों का योगफल हमें दिया गया है। तो n यहाँ पर कितना है 14, n बराबर कितना 14 ये भी दिया गया है। अब प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र रख देते हैं। तो होता है Sn बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। चलिए इसी सूत्र में रख देते हैं। n के जगह पर हमें कितना रखना है 14, तो S14 बराबर n का मान 14 बटे में कितना 2, उसके बाद 2 गुणा a का मान कितना 10 प्लस n के जगह पर 14 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें नहीं पता तो डी को यहाँ पर गुणा में लिख देते हैं। अब चलिए आगे हल करते हैं। S14 का मान हमें दिया गया है 1050, बराबर लगाएंगे 2 1 के 2, 2 सते 14 तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 10 दूना 20 प्लस 13 बचेगा, 14 में 1 घटाएंगे 13 और बगल में डी यानी 13D। अब आगे हल करते हैं। 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो 1050 बटे में 7 बराबर में 20 प्लस 13D। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 7 से इसे काट देते हैं, 7 1 के 7, यहाँ पर 10 है तो 7 1 के 7, 10 है 7 तक पहुँचे, 3 बचा, 3 को आगे लिखेंगे 5 के 35 हो जाएगा, 7 बचे 35 और ये 0 तो कितना बचेगा 150 बराबर 20 प्लस 13D। बराबर किस तरफ 20 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 150 माइनस का 20 बराबर में 13D। 150 में 20 घटाएंगे 130 बचेगा बराबर में 13D। 13 1 के 13, 13 1 के 13 और ये 0, 10 बचेगा तो D बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमसे 20वां पद पूछा जा रहा है। तो nवां पद होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये दोस्तों nवां पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। हमसे 20वां पद पूछा जा रहा है A20, n के जगह पर 20, A20 बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना, a है प्रथम पद जिसका मान है 10 प्लस n का मान कितना रखना है, n का मान हमें रखना है 20 माइनस 1, n के जगह पर 20 है तो 20 माइनस 1 और गुणा में d का मान 10। अब आगे हल करते हैं। 10 प्लस 20 में घटाएंगे 1, 19 बचेगा, 19 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 19 धाम में 190, तो 190 में 10 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। तो 20वां पद कितना होगा, 20वां पद होगा 200 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।